आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार की खबरों के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने केंद्रीय बजट पर दिया रिएक्शन। झारखंड कोयला उद्योग पर उठाए बड़े सवाल। रांची पुलिस ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर हुए गोलीकांड का किया खुलासा। आरोपी राहुल जायसवाल को किया गया गिरफ्तार। हजारीबाग के सिंगानी हाईवे पर लगाया गया कांवड़ियों के आराम के लिए कैंप। हजारीबाग राइस मिल के प्रोपराइटर विजय सिंह ने किया इंतजाम। और खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। पिकअप वैन से 800 किलोग्राम डोडा के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रोजेक्ट भवन सभागार में नगर विकास और आवास विभाग अंतर्गत सहायक नगर निवेशक, नियोजक और कनीय अभियंता, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर, खान निरीक्षक और मोटरयान निरीक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंत्री चंपई सोरेन, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन और दीपक बिरुआ विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में रांची के मुड़मा यानी कि नगड़ी में ये होना है। और दिल्ली में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024 पेश करने पर झारखंड कोयला उद्योग पर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा, सुने। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, ख़ास तौर पर हमारे जैसे पिछड़े राज्य झारखंड के लिए वहाँ कई तरह की समस्याएं हैं, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार केंद्र से मांग भी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग कोयला सप्लाई करते हैं पूरे देश को, वहाँ इतनी खनिज पदार्थ है। हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा राज्य है, लेकिन कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ का बकाया बार बार मांग के बावजूद नहीं कंप्लीट किया जा रहा है देकर। इसके लिए अलग से बजट होना चाहिए कि इस तरह की बकाया राशि दे दिया जाए, ताकि राज्य अपनी प्रगति में उसे लगा सके। दूसरी बात कि आग लगी हुई है वहाँ पर धनबाद में, झरिया में कोयले की खदान में ज़मीन के नीचे नीचे आग तेज़ी से फैलती जा रही है। कितनी कीमती कोयले जलकर खाक हो जा रहे हैं। उसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत है। अलग से एक प्रावधान होना चाहिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टाइप का कुछ उसके लिए होना चाहिए, ताकि वो आग भी बुझ जाए और वहाँ के लोग बच सके। अभी एक नई कोलियरी में आग लगी थी, मैंने सदन में बात भी उठाई, करकट्टा कोलियरी। वहाँ थोड़ा सा आग लगा हुआ था, लेकिन उसे बुझाया नहीं गया, तो वो इतना तेज़ी से फैलता जा रहा है। अब उसके ऊपर रहने वाले आदिवासियों, दलितों को कहा जा रहा है कि आप लोग इस जगह को खाली कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा दीजिए तो हम लोग खाली करेंगे। मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। तो CCL या जो भी कोल इंडिया के अंडर में है, ये केंद्र सरकार के अधीन है। इस तरह के डिज़ास्टर पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बजट में इसका भी प्रावधान होना चाहिए। फिर रेल की सुविधा और ज़्यादा होनी चाहिए, लोकल ट्रेन की, क्योंकि हमारे झारखंड में जैसे दुर्गम पठारी इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, तो बारिश में तो खेती वेती कर लेते हैं, बाकी दिनों के लिए वो पलायन करते हैं। महिलाओं की तस्करी होती है रोजगार के लिए। तो अगर लोकल ट्रेन्स ज़्यादा हो जाए तो निश्चित रूप से शहर से गांव की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो उन्हें। और सोमवार से कांवड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांवड़ियाँ जल लेने के लिए जा रहे हैं और वहां से वापस आ रहे हैं। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग बगोदर रोड स्थित सिंगानी हाईवे पर कांवड़ियों के लिए विश्राम गृह कैंप लगाया गया है। कैंप का उद्घाटन श्री राम चरितमानस सेवा संस्थान के अध्यक्ष आयोजक अजय संजय कुमार सिंह ने किया है और हजारीबाग राइस मिल के प्रोपराइटर विजय सिंह ने इसका उद्घाटन किया। और खूंटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर खूंटी तमाड़ पथ पर मधुकम पीढ़ी में एक पिकअप वैन से 800 किलोग्राम डोडा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। खूंटी SDPO ने बताया कि जब्त डोडा की कीमत करीब 1 करोड़ 18 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। खूंटी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कल हड़की थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुकम पीढ़ी गांव में सूचना मिला कि एक पिकअप डोडा को लोड करते हुए आ रहा है। इस पर तुरंत कार्रवाई करके छापेमारी किया गया। एक पिकअप वाहन जिसमें करीब 790
केजी डोडा बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 1 करोड़ के आसपास है। साथ ही 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, सामू पाहन और सिंगा मुंडू, दोनों साइको थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें उत्तर अनुसंधान किया जा रहा है कि अभी और रांची पुलिस ने पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह पर हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस मामले में आरोपी राहुल जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रथ यात्रा के दिन जो है वेद प्रकाश सिंह को गोली मारी गई थी, उस कांड का उद्भेदन हो गया है और उद्भेदन के बाद उस घटना में शामिल एक अपराधी जो यूपी गाजीपुर का रहने वाला है राहुल जायसवाल, वो पकड़ा गया है। उसने जो घटना का वर्णन बताया है, इस घटना में उसके साथ एक सत्यम पाठक शामिल था और इन दोनों ने जो एक घटना की वो धीरज मिश्रा के कहने पर किया है। जो इन लोग को जानकारी है वह धीरज मिश्रा से वेद प्रकाश सिंह ने उसके साथ मारपीट किया था किसी दुर्गा पूजा में स्कॉर्पियो के जुलूस में घुसने के चलते। उस बात को काफ़ी क्षुब्ध था और उसने पहले से ही मन बनाया था कि हमको वेद प्रकाश सिंह की हत्या अपने बहन की शादी के बाद करनी। तो इस घटना में जो थे सत्यम पाठक और राहुल जायसवाल का उन लोग उपयोग किया। धीरज मिश्रा इसको भाड़ा देके, बस का भाड़ा देके यहाँ पर बुलाया। 70,000 रुपया इसको पेमेंट करने की बात थी। यहाँ आने के बाद उसने यहाँ लोकल सत्यम पाठक से मिलाया और फिर धीरज मिश्रा यहाँ से चला गया ताकि घटना में उसकी संलिप्तता की बात न पता चले। और सत्यम पाठक और ये दोनों घटनास्थल पर गया था और वेद प्रकाश सिंह। और झारखंड के कलेक्ट्रेट कर्मी से आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। झारखंड अनुसचिवीय कर्मचारी संघ संवर्ग के आह्वान पर प्रखंड से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यालयों के लिपिकों, अनुसेवकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने कामकाज बंद कर दिया है। झारखंड राज्य अनुसचिवीय कर्मचारी संघ समाहरणालय संवर्ग, जिसमें समाहरणालय के सारे कर्मी होते हैं, उनके साथ साथ अनुमंडल के भी सारे कर्मी होते हैं, प्रखंड अंचल के भी सारे कर्मी होते हैं। ये सभी कर्मी अपनी 9 सूत्री मांगों के समर्थन में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हमारी मुख्य मांगे ये है कि एलडीसी का जो स्केल है वो 1900 से 2400 उनका ग्रेड पे किया जाए। दूसरा हमारा है कि पद सृजन किया जाए। 1950 में जो हमारा जनसंख्या थी हमारी, उस जनसंख्या के अनुपात में उस समय जो है शाखाओं का गठन किया गया था। आज हमारी आबादी काफ़ी बढ़ गई है, शाखाएं बढ़कर आज 16-17 हो गई हैं, लेकिन 6 शाखाओं के लिए ही अब तक स्ट्रेंथ हमारा जो है वो सैंक्शनड है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो है पद सृजन किया जाए। पद सृजन होने से ये होगा कि अभी जो कर्मी हैं उनको प्रोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और नए रोजगार भी पैदा होंगे और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। और झारखंड के जमशेदपुर में 180 युवा खिलाड़ियों के बीच क्रिकेट किट का वितरण किया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि अगर युवा मन लगाकर खेलेंगे और पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। किट वितरण का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर माहौल प्रदान करना है। नहीं, देखिए एक चीज़ है, हमारे बच्चे लोग हैं, मैं भी बोलता हूँ, मैं तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेला था नेशनल में। नहीं, लेकिन हमारे टीम में बहुत सारे लोग थे जिसके पास जूता खरीदने के लिए जाते। देखिए, जब हम ये सुब्रतो मुखर्जी में दिल्ली में खेलने के लिए जाते थे, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे ऐसे स्कूल से, सरकारी स्कूल से बच्चे आते थे जिसका जूता नहीं है। अच्छे खिलाड़ी है लेकिन किट नहीं है। तो हमारा मकसद है कि इतने अच्छे बच्चे हैं, किट मिल जाने से क्या होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो हमने अच्छा क्वालिटी का जूता और यूनिफॉर्म कपड़ा दिया है ताकि हमारे बच्चे अच्छा खेले। कम से कम एक बिरसा नगर का बच्चा परसों जो है वो हमारा फुटबॉल जूता तकिया के पास लेके रखा हुआ है। अब सोच लो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी गरीब बच्चा को खेलना है, हाँ, पढ़ना है तो हमारे पास आइए, क्योंकि हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं कि हमारी स्थिति मैं तो हमेशा कहता हूँ, हमारे दादाजी एकदम अनपढ़ अंगूठा छाप थे। हमारा पिताजी पढ़े इसलिए हम यहाँ पहुँच गए। तो हमारे दादाजी तो एकदम अंगूठा छाप थे, अनपढ़ थे। तो इसलिए सबके लिए मैं बोलता हूँ, पढ़ो लेकिन परीक्षा में ईमानदारी होना चाहिए, खेलो, खूब खेलो। नाम मनीष कुमार सिन्हा, बिरसा नगर जोन नंबर 5 का रहने वाला हूँ। अच्छा। हम लोग का ज्ञानदीप 11 क्रिकेट टीम के नाम से टीम है। हम लोग ज्ञानदीप मैदान में भी खेलते भी हैं। सैटरडे संडे तो डेली मतलब हम लोग का हमेशा का है, और बाकी जब हम लोग मैच खेलते हैं तो हम लोग क्रिकेट।
मांडर की विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने कहा है कि झारखंड से पवित्र हज यात्रा पर जाने वाले सभी हाजियों की सुविधा को बढ़ाने और उनकी यात्रा को खुशनुमा और पवित्र बनाने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। नेहा तिर्की ने कहा कि चान्हो प्रखंड सहित संपूर्ण मांडर विधानसभा इलाके में ग्रामीणों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने और सरकार की लाभकारी योजना का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने के प्रति वो दिन रात समर्पित हैं। चान्हो प्रखंड के मदरसा चौक में खादिमुल हुज्जाज तरबियत कमेटी के आयोजित बैठक में नेहा तिर्की ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हाजियों ने झारखंड और यहाँ के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की होगी। आज की बैठक में हज यात्रा से लौटे चान्हो से हाजियों के नेहा तिर्की ने माला पहनाकर और उनका अभिनंदन किया और सम्मानित किया। इस मौके पर कमेटी के सदर हाजी निज़ाम, सेक्रेटरी हाजी साजिद और तमाम हाजियों सहित इश्तियाक अंसारी, मुजीबुल्ला, इरशाद खान, तजमुल अंसारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। केवल मैं जब बोल रही हूँ काम करने का जरूरत है तो ये मतलब नहीं कि केवल कमरा बना देना या रोड बना देना या सामुदायिक भवन बना देना। समाज के लिए भी बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग बोल रहे थे इस बात को अपने संबोधन में कि हम में से ये आम मुस्लिमों के लिए हज नहीं होता है। खुदा बहुत गिने चुने लोगों को ये किस्मत देता है कि वो हज के लिए जा पाते हैं। तो एक धार्मिक अब चेतना के साथ साथ आप लोग एक सामाजिक चेतना को भी लेकर लौटे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं चाहूंगी कि इस चेतना को हम लोग इस समाज के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए इसे हम लोग लगाएं। और वो तभी हो सकता है जब एक एक जनों से, केवल उर्दू शिक्षकों के मामला को लेके नहीं मगर समाज को हम लोग कैसे आगे लेके जाएंगे, उन चीजों के लिए आप लोगों की तरफ से मुझे लगातार मार्गदर्शन मिले ताकि सरकार के पास उन बातों को भी हम पहुंचा सकें। मैं चाहती हूँ कि आज हम लोग एक यहाँ पे प्रस्ताव पारित करें, अगर सभी गार्जियनों का अनुमति हो तो, कि हम लोगों का ये कमेटी कम से कम महीना में एक बार इस तरह से बैठे और समाज के लिए, पूरे झारखंड के मुस्लिम समाज के लिए हम कुछ सुझाव, कुछ प्रस्ताव सरकार के पास रख सके। ऐसी चीजों के लिए चर्चा होना यहाँ से जरूरी है, क्योंकि विधानसभा में हम बात आपका रख सकते हैं मगर जब तक वो निचले स्तर से चर्चा हो कि मेरे तक नहीं पहुँचेगा तब तक उसका समाधान कर पाना नामुमकिन है। और आप लोग जानते होंगे कि जिस तरह का समन्वय मांडर विधानसभा में बना है पिछले 20 साल के मेहनत से, 30 साल के मेहनत से, एक उदाहरण पेश करता है। तुपुदाना स्थित देवानिका अस्पताल और रिसर्च सेंटर की अल्ट्रा आधुनिक बर्न यूनिट का उद्घाटन आज श्रम और उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया है। उद्घाटन से पूर्व मंत्री ने अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अनंत सिंह के साथ अस्पताल का विस्तृत दौरा किया। उन्होंने विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और सबसे ऊपर प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव और बर्न केयर के माइनर विवरण सामने लाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि एक ही छत के नीचे न्यूरोसर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑफ्थोमोलॉजी, ENT और डेंटल चिकित्सा सेवा से युक्त पूर्वी भारत की पहली कैर्नियोफेशियल यूनिट को देखकर खुशी हुई है। रहेगा डॉक्टर साहब को हमारा जो सलाह को पैनल में जोड़ेंगे, क्योंकि लेबर के लिए भी बनाए हैं तो उनका इलाज यहाँ पर आयुष्मान का अलग होगा, लेबर का अलग होगा, तो इसको पैनल में जोड़ेंगे ताकि जो बेहतर इलाज के लिए दूसरे प्रदेश हो जाते हैं उनका इलाज बेहतर और अच्छे में। देखिए डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन सब मोबाइल सब हम चलाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं पैसा रहने के बाद भी बेहतर इलाज नहीं होता है, पैसा रहने के बाद भी लोग डेथ कर जाते हैं। तो पैसा रहने के बाद भी बेहतर इलाज हो, क्या हो जाता है, सब कुछ लैब का उद्घाटन किया है और यह देखने से महसूस हुआ कि झारखंड में एक अपने तरीके का, एक नया तरीके का हॉस्पिटल यहाँ बना है। बनाने वाले डॉक्टर अनंत सिन्हा जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की ओर से धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ के हर वर्ग का, श्रमिक का या उसके आयुष्मान भारत को भी जोड़ा है, जो आने वाले दिन में हमारे गरीब भाइयों को भी इसका आराम और उसको लाभ मिलेगा।
मैं ये कह सकता हूँ कि एक अपने आप में एक नया तरीके का इन्होंने हॉस्पिटल खोला है जो आयुष्मान के तहत हो गया, ESI के तहत हो गया, सब इंश्योरेंस कंपनीज भी अब रेडी हैं। तो हम लोगों ने एक यूनिट बनाया है, अत्याधुनिक यूनिट है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे यहाँ उनका इलाज अच्छी तरह से हो सके, और जो इलाज बाहर के शहरों में हो रहा है उससे बेहतर भी अगर हम कर सकेंगे तो हमारी कोशिश रहेगी। ये हो गया बर्न की बात। और झारखंड के हजारीबाग में समाजसेवी बबलू सागर मुंडा JBKSS में शामिल हुए हैं। उन्होंने अपने संबोधन में बोले कि एक विस्थापित की लड़ाई लड़ रहा हूं, जयराम महतो की लड़ाई की मजबूत करने के लिए आज मैं JBKS में शामिल हुआ हूं। अगर मुझे बड़कागांव विधानसभा से मौका मिला तो चुनाव लड़ूंगा। झारखंड राज्य बने 24 साल हो गए, लेकिन राज्य आज भी उपेक्षित है। झारखंड में जिस पार्टी की भी सरकार बनी, यहाँ के मूलवासियों को उसने ठगने का काम किया है। और ये बातें कटकम सांडी प्रखंड मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से आयोजित बदलाव संकल्प महासभा में टाइगर जयराम महतो ने कही है। तो आपूस कुटुंब के हो, यह परिवार में एशिया के सबसे बड़ा माइंस चला है। अब एक बात बताओ, जमीन का कर गया, जमीन झारखंड के आदमी गए। चल हम तोहनी के एक सप्ताह का टाइम नहीं हो, जितना भी चतरा से लेके बड़का गांव में जितना भी कोलियरी हो, चतरा जिला से लेके बड़का गांव, रामगढ़ के बात अभी नहीं करे, सिर्फ बड़का गांव और चतरा के बात करे हो, क्या कि तुमने के पड़ोस में हो। उस कंपनी में जितना भी जनरल मैनेजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी HR हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी सुपरवाइजर हो सर्वे कर ले, उस कंपनी में जितना भी ठेकेदार हो सर्वे कर ले, सारा के सारा गैर। हमने के आदमी कहाँ हो, घास काट रहा लो, हमने के आदमी कहाँ हो, दरबानी कर रहा लो। तो बताओ किस एंगल से हमने की लड़ाई गलत? संतोष दांगी जी ने किस एंगल से हमने की लड़ाई गलत है? यह बगल में हमने जो पड़ोसी राज्य है। और झारखंड की उपराजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड मुनपे मुंसिफ टीवी ने कक्षा 4 की मारपीट का मामला प्रमुखता से चलाया था, जिसका असर हो चुका है। बता दें कि शिक्षक को तबादला कर दिया गया है। 2 बच्चों को मारने का उन पर आरोप लगा था, जांच के क्रम में जो सही पाया गया। बता दें कि सालतोला पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पारपल प्रधान अध्यापिका शिक्षिका सिसिलिया सोरेन को उनको तबादला कर दिया गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एस्तर मुर्मू का बयान सामने आया है। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, हमने उसका जांच के लिए चिट्ठी निकाल दिया। जांच हुआ है, आज जांच में सही पाया गया है। तो वर्तमान में मैडम क्या लिया गया उनके ऊपर में संज्ञान, मतलब क्या कार्रवाई हुआ मैडम? कार्रवाई यही हुआ है, विद्यालय हित और छात्र हित को देखते हुए तत्काल उस शिक्षिका को उस विद्यालय से हटा दिया गया है। बकारे के उपायुक्त द्वारा मद्य निषेध अभियान और अवैध शराब के चौरे व्यापार के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश के आलोक में सहायक आयुक्त उत्पाद और मार्गदर्शन और निरीक्षक उत्पाद के पर्यवेक्षण में जिला उत्पाद टीम द्वारा जारीडीह थाना अंतर्गत खुंटरी ग्राम में छापेमारी की गई है। इस तलाशी के दौरान क्रम में कच्चे मकान से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, अवैध स्प्रिट, तैयार रंगीन शराब, विभिन्न ब्रांडों जैसे मैकडोवेल नंबर 1 और इसके अलावा कई लेबल ढक्कन और होलोग्राम भी बरामद हुए हैं। घटनास्थल से फरार अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत फरार अभियोग दर्ज किया जा रहा है। जब्त की गई सामान में विदेशी शराब लगभग 387 लीटर और तैयार रंगीन शराब 550 लीटर, स्प्रिट 60 लीटर, विभिन्न ब्रांडों जैसे कई लेबल और ढक्कन होलोग्राम बरामद किया गया है। बता दें कि इस छापेमारी दल में संजीत देव निरीक्षक उत्पाद सदर, दीपिका कुमारी अवर निरीक्षक उत्पाद तेनुघाट, कृष्णा प्रजापति अवर निरीक्षक उत्पाद और प्रति नियुक्त गृह रक्षक मौजूद रहे। और रांची राजधानी में बता दें कि मौसम का मिजाज बदला है और झमाझम बारिश हुई है। झारखंड में करीब सभी स्थानों पर बारिश की संभावना देखी गई है और रांची के लोहरदगा समेत अन्य जिलों में गरज के साथ वज्रपात की आशंका भी है। पूर्वानुमान के मुताबिक बता दें कि 28 जुलाई तक बारिश के आसार हैं, कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अपने पूर्वानुमान में बताया गया है कि रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कुछ भागों में कुछ ही घंटों में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड के दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी, निकटवर्ती, मध्य, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। वैज्ञानिकों ने खराब मौसम रहने पर सतर्क रहने की सलाह दी है। घर से बाहर रहने पर पेड़ के नीचे शरण नहीं लेने को कहा है। सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। बिजली के खंभों से भी दूर रहने की सलाह दी गई है। किसान खेतों में नहीं जाएं, सामान्य मौसम होने की प्रतीक्षा करें। और बजट को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ लोगों की राय में सरकार को विकास और महंगाई से राहत देने वाला बजट लेकर आना चाहिए, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को लेकर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है, लेकिन रांची के लोगों का और झारखंड के लोगों का इसको लेकर क्या कहना था, सुनाते हैं। और रेलवे में फैसिलिटी बढ़ाए। देख रहे हैं कि रेलवे का सिचुएशन ये है कि 2 जनरल डब्बे में जो आदमी भेड़ बकरियों को जैसे ठूस ठूस कर भरा जा रहा है, ये सब कम करे। रेल संख्या बढ़ाए। बिहार के लिए रेलवे दे कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं तो उसके लिए इतना खराब सिचुएशन की हद से ज़्यादा तो वो पहले करे। बिहार के लिए, झारखंड के लिए, यूपी के लिए, ये 3 राज्य के लिए विशेष ये करे। रेल की संख्या बढ़ाए। और वैकेंसी क्या बात कर रहे थे आप? वैकेंसी सर इतना कम, जब से भाजपा सरकार में आया तब से इतना वैकेंसी कम है। पहले कांग्रेस सरकार में था, वैकेंसी था, इसमें इतना वैकेंसी कम है। इसलिए अनुरोध है कि कम से कम वैकेंसी पे ध्यान दे। रेलवे की वैकेंसी पूरी तरह बंद है। आपने 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में देखिए कितना वैकेंसी निकाला है, और 2004 से लेकर 2014 तक उसमें कितना वैकेंसी निकाला है, उस पर सरकार ध्यान दे। उम्मीद यही कि अभी देखे होंगे, अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं रेलवे की, तो सबसे बड़ा सुरक्षा की बात है कि सुरक्षा होनी चाहिए। आम जनता, हम लोग आम पब्लिक हैं, जो उनको सबसे बड़ा क्या चाहिए, सुरक्षा। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।